बच्चे की स्ट्रोलर को धकेलती हुई एक महिला बस हादसे वाली जगह के पास से गुजरी, लेकिन उसने पुलिस को वो कार ढूंढने में मदद कर दी जिसने एक्सीडेंट किया था। पुलिस हैरान रह गई क्योंकि वहां न कोई सीसीटीवी था और न ही कोई ठोस गवाह। सिर्फ एक चश्मदीद ने इतना कहा कि कार के इंजन की आवाज एक हवाई जहाज जैसी थी, और यहीं से सामने आया उस कार का नाम जेनसेन इंटरसेप्टर, जिसके इंजन की गूंज सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई प्लेन टेक कर रहा हो। मृतक की घड़ी पर जो नीली पेंट लगी थी उसने एला को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कार का मॉडल नंबर तक निकाल लिया, लेकिन डॉक्स अब भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अमेरिकन वर्जन की इंटरसेप्टर में कस्टम कोडिंग भी हो सकती है। तुम्हें कैसे यकीन है कि ये पुरानी ब्रिटिश कार ही है? डॉक्स ने पूछा। एला मुस्कुराई और जमीन पर बने टायर के निशानों की ओर इशारा करते हुए बोली, इतनी संकरी टायर स्पेसिंग किसी अमेरिकन कार की हो ही नहीं सकती। ये जेनसेन इंटरसेप्टर ही है। डॉक्स ने गहरी सांस ली। एला की बातों में इतना विश्वास था कि अब उन्हें इसकी पुष्टि करनी ही थी। रात का समय था, गवाहों ने कार को ठीक से देखा नहीं था, और आसपास की सभी सीसीटीवी से बचने के लिए कार को कहीं छुपाना जरूरी था। काफी तलाश के बाद उन्हें कार एक पब्लिक गैराज में मिल गई। डॉक्स वारंट लाने की बात करने ही वाला था कि एला ने बिना कुछ कहे गैराज में घुसकर कार की जांच शुरू कर दी। डॉक्स ने नाराजगी जताई, तुम नियम तोड़ रही हो। पर एला ने जवाब दिया, इस वक्त सिर्फ केस सॉल्व करना जरूरी है। मामला हल्का नहीं था। जिस शख्स की मौत हुई वो एक मशहूर लोकल टीवी होस्ट था। पूरी कम्युनिटी इस केस को लेकर चिंतित थी। गवाहों ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी वापस आई और मृतक को दोबारा कुचल दिया गया, यानी यह कोई हादसा नहीं, हत्या थी। गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं थी, इसलिए फिंगरप्रिंट जांच में भी समय लगने वाला था। लेकिन एला को आखिरकार एक लीड मिल गई मृतक के बेटे जेरी से। जेरी ने बताया कि उसके पिता के पास कभी लड़कियों की कमी नहीं रही, लेकिन एक औरत थी जिससे वो बेहद प्यार करता था, एना। यहाँ तक कि उसने अपनी वसीयत में एना को अपनी सारी संपत्ति का वारिस बना दिया था। लेकिन कुछ दिनों पहले उसके पिता ने वसीयत बदलने की बात कही थी। जेरी को शक था शायद एना को इस बात का पता चल गया, और इसीलिए उसने उसके पिता को मार डाला। डॉक्स और उसकी टीम तुरंत एना के घर पहुंचे। एला ने बहाना बनाकर बाथरूम जाने की इजाजत ली, लेकिन असल में वो घर की छोटी से छोटी डिटेल्स पर ध्यान दे रही थी। जब सब वापस लिविंग रूम में आए तो एना से शांति से बातचीत शुरू हुई। एना ने बताया कि वो सिर्फ एक हाउसकीपर थी, उसके और मृतक के बीच कोई रिश्ता नहीं था। दोनों का रिश्ता एकदम प्लेटोनिक था, और सबसे जरूरी बात, वो गाड़ी चला